सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान सत्र 2023-24 में हाउस होल्ड सर्वे अर्थात परिवार सर्वे कराने हेतु अध्यापकों को परिवार सर्वे से संबंधित दिशा निर्देश तथा सर्वे प्रपत्र की फोटोकॉपी कराने के लिए अथवा रजिस्टर प्रिंट कराने के लिए प्रति विद्यालय 223 रुपये की लिमिट विद्यालय प्रबंध समिति अर्थात एसएमसी के खाते में भेजी गई है। इस लिमिट का उपभोग प्रधानाध्यापक महोदय को कैसे करना है, किन किन प्रपत्रों की फोटोकॉपी करानी है, बिल कैसे बनवाना है, भुगतान आदेश कैसे तैयार करना है, पीएफएमएस के माध्यम से एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट करना है और एक्सपेंडिचर क्रिएट करते समय कंपोनेंट कोड में क्या भरना है, नरेशन में क्या लिखेंगे, साथियों देखेंगे पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत हमें 223 रुपये प्रति विद्यालय परिवार सर्वे कराने हेतु भेजे गए हैं। अब देख लेते इस धनराशि से कौन कौन से पेज साथियों हमें फोटोकॉपी कराने थे। साथियों, हाउस होल्ड सर्वे का जो विस्तृत आदेश आया था उसमें 17 पेज थे, तो 17 पेज तो प्रिंट वे कराने हैं। साथियों, उस आदेश में जो संलग्नक 1 रहा है उस संलग्नक 1 के 200 पेज प्रिंट कराने थे जिन पर आपके द्वारा सर्वे किया गया है। साथियों, उस आदेश में जो संलग्नक 2 और 3 था उनके 3-3 पेज फोटोकॉपी कराने के लिए निर्देशित किया गया है। अर्थात कुल मिलाकर के 223 पेज प्रिंट कराने के लिए 223 रुपये साथियों ये लिमिट आई है। साथियों, यहां पर फोटोकॉपी कराने के स्थान पर आप रजिस्टर भी खरीद सकते हैं। इसमें साथियों आदेश के अनुसार, ये जो आदेश है इस आदेश के अनुसार 223 रुपए की धनराशि को स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल 9 मंथ्स नॉन रेजिडेंशियल फ्रेश मद में खर्च करना है। अर्थात यहीं से साथियों इसके कंपोनेंट कोड की हमें जानकारी हो जाएगी। देखिए, जो एक्सपेंडिचर आप जब क्रिएट करेंगे पीएफएमएस पोर्टल पर, वहां पर आप इस का कंपोनेंट कोड आप लिखेंगे F.01.08.01 स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नॉन रेजिडेंशियल फ्रेश। साथियों, इस कंपोनेंट कोड को उस समय भरा जाएगा। अब साथियों यहां पर देख लेते, देखिए फोटोकॉपी कराने का जो बिल अथवा रजिस्टर का जो बिल है, जैसा भी संभव आपको प्राप्त हो सके वैसा आप प्राप्त कर लें। और यदि साथियों नहीं मिल पा रहा है तो एक सादे पेपर पर आप 223 रुपए का वाउचर बना ले। आप साथियों यह बिल देख सकते हैं। देखिएगा ऊपर ये भूमि इंटरप्राइजेज से हमने ये फोटोकॉपी कराई है, बिल संख्या यहां पर लिख दिया, विद्यालय का नाम, और देखिए क्या क्या चीजें हमने फोटोकॉपी कराई हैं। तो जो हाउस होल्ड सर्वे का जो विस्तृत आदेश थे उसमें 17 पेज थे, 17 पेज बे प्रिंट कराए हमने 17 रुपए। उसके बाद संलग्नक 1 के 200 पेज कराए 200 रुपए, संलग्नक 2 के 3 पेज, संलग्नक 3 के 3 पेज। इस प्रकार से 223 रुपए साथियों टोटल हो जाता, तो इस प्रकार का आप बिल ले लेंगे। ठीक है साथियों। अब देखिए, इस दुकानदार अर्थात वेंडर को भुगतान करने के लिए हमें भुगतान आदेश तैयार करना होगा। तो साथियों भुगतान आदेश तैयार कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार का, पहले भी गत सत्र में भी आपने साथियों ये तैयार किया। ऊपर विद्यालय प्रबंध समिति का नाम लिखेंगे, विकास क्षेत्र का नाम लिखेंगे और यहां पर देखिए पत्रांक लिख देंगे। साथियों यही जो पत्रांक आप लिखेंगे, यही पत्रांक हम कहां पर प्रयोग करेंगे, जिस समय एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं तो वहां पर साथियों हमें ऑर्डर नंबर लिखना होगा। इसी को वहां पर सेंशन ऑर्डर नंबर लिख लेंगे। इसके बाद इस भुगतान आदेश में यहां पर लिखेंगे मद, तो मद का नाम लिख दीजिएगा आप। कौन सी मद है साथियों ये, यहां पर अभी हमने बताया धनराशि, यहां 223 रुपए लिख दीजिएगा। अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा ऊपर, यहाँ ZBS से SMC अकाउंट संख्या, अपना SMC का अकाउंट नंबर ऊपर लिख दीजिएगा यहाँ। इसके पश्चात साथियों नीचे यहाँ टेबल में लिखेंगे आप क्रम संख्या 1 और इसके पश्चात देखिएगा कार्य और कंपोनेंट कोड। तो कार्य में आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक, और यहाँ आप कंपोनेंट कोड अंकित कर दीजिएगा। व्यक्ति या फर्म का नाम लिख दीजिएगा, जिस वेंडर को आप भुगतान कर रहे हैं बिल संख्या लिख दीजिएगा, यदि बिल संख्या है तो लिखिएगा, अन्यथा आपने वाउचर अगर बनाया तो डैश लगा दीजिएगा और तारीख लिख दीजिएगा। उसके बाद साथियों यहाँ 223 रुपये धनराशि और आगे वेंडर का, उस दुकानदार का खाता संख्या लिख दीजिएगा। नीचे आप SMC सचिव और अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा लीजिएगा। ये हो गया साथियों भुगतान आदेश हमारा तैयार हो जाता। इतना करने के बाद अब साथियों उस वेंडर अर्थात दुकानदार को पीएफएमएस पोर्टल पर ऐड कर लीजिएगा। और यदि वेंडर पहले से ही आपने ऐड कर रखा है या किसी दूसरे के द्वारा रजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपने उसे मैप नहीं कर रखा है तो आप उसे मैप कर लें। ठीक है साथियों। एक बार साथियों यह भी चेक कर लें कि उस वेंडर का जो बैंक स्टेटस है, उस बैंक स्टेटस वाले कॉलम में क्या लिखा आ रहा है। देखिए बैंक स्टेटस वाले कॉलम में सक्सेस इन बैंक लिखा हो और जो उसका अकाउंट स्टेटस है उसके कॉलम में एक्टिव लिखा हो। यदि ऐसा आ रहा है तो उसमें साथियों पेमेंट जा सकेगा। भुगतान आदेश का एक फोटो ले लें और इस भुगतान आदेश को हम पीएफएमएस पोर्टल पर जब एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे तो साथियों वहां पर अपलोड भी इसकी इमेज कर देंगे। ठीक है साथियों। मोबाइल के माध्यम से एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए आप पहले गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में ओपेरा मिनी ब्राउजर इसको डाउनलोड कर लें साथियों। और इसी ओपेरा मिनी ब्राउजर में आप पीएफएमएस की जो वेबसाइट है उसको सर्च करें और तत्पश्चात लॉगिन करें।
क्योंकि साथियों यदि आप ओपेरा मिनी ब्राउजर में यह कार्य करते हैं तो बाद में पीपीए जनरेट हो जाएगा। पीपीए को आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट भी करा सकते हैं। अन्यथा अन्य किसी ब्राउजर में यदि आप मोबाइल में कार्य कर रहे हैं तो पीपीए साथियों प्रदर्शित नहीं हो पाता है। एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए इस वेबसाइट में यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके नीचे यूज़र नेम जो ऑपरेटर की आईडी है, यूज़र नेम और पासवर्ड भर के उसके बाद ये कैप्चा भर के नीचे साथियों लॉगिन कर लें। लॉगिन करने पर इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ साथियों एक नोटिस मिलेगा कि आप अपनी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर को 1 अक्टूबर 2023 से पहले वेरीफाई कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप इस पीएफएमएस की वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करना है इस संबंध में साथियों मैं एक वीडियो बना करके आपको प्रेषित कर दूंगा। अभी के लिए साथियों देख लेते हैं एक्सपेंडिचर कैसे हमें क्रिएट करना। जूम कर लेते हैं यहाँ पर और देखिए यहाँ पर साथियों एक्सपेंडिचर वाले ऑप्शन में यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात ऊपर ये इस तरह का इंटरफेस यहां पर साथियों प्रदर्शित होगा। यहां साथियों स्कीम में आप अपना स्कीम भर लीजिएगा। स्कीम भरने के पश्चात नीचे जितने भी ऑप्शन है यहां पर साथियों ये सभी आप भर लेंगे। मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहां पर साथियों देखिए प्रोजेक्ट में आपको कुछ नहीं भरना। उसके बाद एजेंसी अकाउंट चॉइस, एजेंसी अकाउंट चॉइस ये सेल्फ है, ये नहीं भरा जाएगा। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आप चेक कर लीजिएगा, आपका जो एसएमसी अकाउंट नंबर यहाँ होगा। उसके बाद साथियों एक्सपेंडिचर डन फॉर, देखिए आप एक्सपेंडिचर किसके लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे वेंडर। देखिए वेंडर का मतलब होता है दुकानदार जिससे आप सामान ले रहे हैं, और बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। जैसे कि अगर डीबीटी आपको देनी होती स्वयं तो जो बच्चा है वो क्या हुआ लाभार्थी। तो ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ पर आप बेनिफिशियरी भरते, लेकिन दुकानदार को पेमेंट करना तो वो क्या हुआ वेंडर। तो यहाँ पर वेंडर टिक कर लेंगे और इसके पश्चात नीचे के जो सभी ऑप्शन है साथियों वे आप यहां पर भर लेंगे। इसके बाद देखिए वेंडर का नाम, तो साथियों वेंडर तो हमने पहले से साथियों यहाँ ऐड अथवा मैप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा रहा सेलेक्ट वेंडर, तो इस सेलेक्ट वेंडर के माध्यम से हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके देखिएगा यहाँ पर हमारे सभी जो वेंडर हैं वे आ जाएंगे। और हमें करना था भूमि इंटरप्राइजेज जो सबसे ऊपर साथियों यहाँ पर प्रदर्शित है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर साथियों ये सेलेक्ट हो गया है भूमि एंटरप्राइजेज। इसके बाद साथियों यहाँ पर लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, देखिए लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर यहाँ पर भरेंगे। और ये भी ध्यान रखें साथियों कि ये यूनिक होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर ये जो है नहीं भरा जाएगा। ठीक, इसके पश्चात साथियों यहाँ पर देखिए चूज फाइल के माध्यम से जो आपने भुगतान आदेश बनाया था उसको अपलोड कर लेंगे। और उसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर सेंसन डेट, देखिए सेंसन डेट जो हमारा भुगतान आदेश आपने बनाया था उस भुगतान आदेश पर जो आपने तिथि डाली थी, ठीक है, वो तिथि को साथियों यहाँ पर भर देंगे। जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट है वो आज की यानी कि वर्तमान की रहेगी। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिएगा टोटल अवेलेबल अमाउंट ये 223 रुपए हमारे खाते में। अब नीचे आप भर देंगे यहाँ टोटल अमाउंट कितना है, कितने का बिल बना रहे, 223 का आप बना रहे, तो यहाँ पे 223 भर देंगे। उसके बाद साथियों नरेशन, देखिए नरेशन में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ नरेशन में आप लिख दीजिएगा किस चीज में ये खर्च कर रहे हैं। तो आप लिख दीजिएगा कि जो हाउस होल्ड सर्वे है उसके प्रपत्र की फोटोकॉपी कराने के लिए आप जो है ये खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों लिख देंगे आप फोटोकॉपी ऑफ हाउस होल्ड सर्वे जो है फॉर्मेट्स। ठीक, इसके बाद वाउचर नंबर, इसमें आपने कुछ नहीं भरना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर स्कीम कंपोनेंट कोड, तो देखिए सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से जो ब्लू कलर का लिखा हुआ सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप जो कंपोनेंट कोड हमने बताया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सपेंस टाइप, इसमें साथियों रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ साथियों रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैपिटल पर नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज भर देंगे 100%, हम उसी वेंडर को देना चाह रहे हैं तो परसेंटेज भर दीजिएगा 100% और आगे साथियों अमाउंट खुद ही आ जाएगा। उसके बाद हम ऐड पर साथियों क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार साथियों मैं सभी डिटेल भर के ऐड कर लेता हूँ। साथियों डिटेल भरने के बाद ऐड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस साथियों यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिएगा ऊपर से डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। साथियों सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपको वाउचर नंबर यहाँ पर साथियों प्रदर्शित हो गया। इस वाउचर नंबर को आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद साथियों यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, तो आप यस कर दीजिएगा। यहाँ पर यस करने के बाद इस तरह की डिटेल साथियों यहाँ आ जाएगी। ऊपर से डिटेल आप चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद देखिएगा यहाँ नीचे इंस्ट्रूमेंट टाइप, इस ड्रॉप डाउन पर सेलेक्ट करने के बाद ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इस पर साथियों हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है साथियों, जब इतना हो जाएगा इसके बाद देखिएगा यहाँ नरेशन फॉर पासबुक, इस पासबुक में
यहाँ नरेशन आप लिखेंगे कि फोटोकॉपी ऑफ हाउस होल्ड सर्वे फॉर्मेट्स या फैमिली सर्वे फॉर्मेट्स, यही साथियों बैंक की जो आपकी पासबुक होगी उस पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी भर दूंगा साथियों। इसके बाद देखिएगा ये डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल्स, इसमें साथियों आपको यस पर टिक नहीं करना है, इसमें नो पर टिक करना है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें नो पर टिक करना है यहाँ। ठीक, इसके बाद साथियों ये डिटेल भरने के बाद नीचे हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए साथियों ये प्रोसेस होगी। प्रोसेस के बाद इस तरह का इंटरफेस साथियों आ जाएगा। यहां पर साथियों लिखा आएगा कि पे डिटेल्स हैज बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली। यहां पर साथियों अब ये एक्सपेंडिचर आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप इसे सबमिट कर दीजिएगा अप्रूवल होने के लिए, जो हमारे अप्रूवर की आईडी है उन पर। तो सबमिट पर हम क्लिक करेंगे साथियों यहां। अब देखिएगा यहां पर एक मैसेज फिर आपको रिफ्लेक्ट होगा, सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड। ठीक है साथियों, यानी कि अब जो है आपका ये जो एक्सपेंडिचर ऑपरेटर की आईडी से बनाया गया था ये सक्सेसफुली साथियों सबमिटेड हो चुका है अप्रूवर की आईडी से। अब हम क्या करेंगे कि अप्रूवर की आईडी यहां से, इसे तो साथियों ऑपरेटर की आईडी को हम लॉग आउट कर देंगे और जो अप्रूवर की आईडी है उस अप्रूवर की आईडी से हम लॉग इन करेंगे अप्रूव करने के लिए। अब अप्रूवर की आईडी से लॉग इन कर लेते हैं। इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो अप्रूवर है इनकी भी साथियों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप 1 अक्टूबर 2023 से पहले वेरीफाई कर लेंगे। इससे संबंधित हम वीडियो भी आपके लिए प्रेषित कर देंगे। इसके पश्चात यहाँ साथियों हम एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मैनेज पर क्लिक करने के बाद ऊपर हम अपनी स्कीम, जो हमारी स्कीम है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहां पर साथियों नीचे हम सीधा सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद देखेंगे कि जो भी हमने एक्सपेंडिचर अभी बनाया था साथियों, देखिए ये 223 रुपए का एक्सपेंडिचर बनाया था, ये साथियों यहां पर प्रदर्शित होगा। इसका जो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर है साथियों इस पर क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद यहां देखिएगा अप्रूव और रिजेक्ट, यहां पर कॉलम आ रहा है। ऊपर से सभी डिटेल आप चेक कर लेंगे इस अप्रूव वाले ऑप्शन पर। बाकी सभी डिटेल सही है साथियों। यहां अप्रूव वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह का एक मैसेज यहां पर रिमार्क लिखने के लिए आएगा। तो साथियों रिमार्क में लिख देंगे यहाँ पे अप्रूव्ड। इसके पश्चात यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो अप्रूव या रिजेक्ट और कैंसिल। तो साथियों चूंकि हमें ये अप्रूव करना तो यहाँ से हम कर देंगे अप्रूव। यहाँ पर ओके हम क्लिक करेंगे साथियों और देखिए यहाँ पर एक मैसेज हमारा आ गया है साथियों कि सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव। साथियों इस प्रकार ये पीपीए जनरेट हो चुका है। यहाँ देखिए पीपीए की एक्सपायरी डेट भी लिखी आ रही है और प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इस पर साथियों हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा ये मैसेज होगा ओके और यहाँ पर जो पीपीए है वो आ जाएगा। यदि साथियों एक बार में पीपीए नहीं आ पा रहा है तो आप दोबारा प्रिंट पीपीए पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर पीपीए साथियों आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी 2 प्रति आप ले, उस पर एसएमसी अध्यक्ष और जो सचिव हैं उनके मोहर हस्ताक्षर करा करके साथियों इसकी 1 प्रति बैंक में जमा कर दीजिएगा, 1 उनसे रिसीव ले लीजिएगा और अपने पास अभिलेखीकरण में रख लीजिएगा। इसके साथ साथियों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं अवगत कराना चाहूँगा साथियों, यदि आप यह कार्य मोबाइल में कर रहे हैं तो यह मैंने सारा का सारा कार्य ओपेरा मिनी ब्राउज़र में किया है, तभी जाकर के साथियों ये पीपीए यहाँ पर प्रदर्शित हो पा रहा है। यदि आप इसे क्रोम ब्राउज़र या गूगल क्रोम या अन्य में कर रहे हैं तो साथियों ये यहाँ पर निकल करके नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि तो साथियों मेरा निवेदन है आपसे कि ये जो भी आप कार्य करें ये ओपेरा मिनी ब्राउज़र में कर लें। उसमें भी किसी मोबाइल में समस्या आ रही है तो जो नया वर्जन का मोबाइल है उसमें ये साथियों हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप लैपटॉप पर कार्य कर रहे हैं या डेस्कटॉप पर कार्य कर रहे हैं तो जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसमें भी साथियों ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है साथियों, मेरा निवेदन है साथियों कि हमारे द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर पीएफएमएस से संबंधित 19 वीडियो साथियों बनाई गई हैं। आपको पीएफएमएस से संबंधित जो भी समस्या आती है आप उससे संबंधित वीडियो को वहां पर साथियों देख सकते हैं।